हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं ब्रीथ। ब्रीथ यानी सर्कल 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 10। यह है पर्सनालिटी 10.2। अब पर्सनालिटी 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं क्वेश्चन यानी पर्सनालिटी 10.1 का सारा क्वेश्चन A to Z, और पर्सनालिटी 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कवर कर चुके हैं। अब कंसेप्ट जितना भी ब्रीथ का है, चाहे वो ब्रीथ कोई नहीं पढ़ा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 0 से लेकर 10th लेवल तक ब्रीथ के जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया गया है लेक्चर 1 में। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ब्रीथ के प्लेलिस्ट में, वहां से लेक्चर 1 देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु P है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं यानी दो रेखा, किसी बाह्य बिंदु से किसी स्पर्श किसी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? दो। तो बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींचे हैं, PA और PB के बीच का कोण, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले यानी बीच का कोण मतलब क्या है? ये कोण P। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदु कौन है? A और B को मिलाने वाले रेखाखंड कौन है? AB है। ओके। रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये रेखाखंड केंद्र पर कौन कोण बना रहा है? ध्यान दीजिएगा। तो ई कोण बना रहा है, AOB। तो पूछ रहा है अंतरित कोण का संपूरक होता है यानी कोण P प्लस कोण O इक्वल टू 180 डिग्री। संपूरक कोण मतलब क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हुआ तो इसे क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलते हैं। आइए पहले नोट में कुछ यहाँ बता देते हैं आपको। नोट में लिख दीजिए, नोट 1। क्या पूरक कोण क्या होता है? दो कोण पढ़ते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण जब दो कोणों का योग कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो दोनों कोण को क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। और यहाँ है समपूरक कोण। समपूरक जब दो कोणों का योग कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो दोनों कोणों क्या बोलते हैं? उन दोनों कोणों को बोलते हैं क्या? समपूरक कोण। तो आइए क्वेश्चन को पहले फिर से पढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि ये समपूरक कोण है, तो पढ़ दिए हैं ऑलरेडी, तो पिक्चर भी ड्रॉ कर लिए। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 10 हल, ये दोनों आपको जस्ट नोट लिखा है कि आप इसको लिख के याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हल मानना पड़ेगा क्योंकि वृत्त दिया नहीं हुआ है, तो माना कि ओ केंद्र वाला ओ केंद्र वाला वृत्त के एक बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु मतलब बाहर के बिंदु जो वृत्त के अंदर नहीं हो, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा ए बी सॉरी ए PB, दो स्पर्श रेखाएं PB तथा PS, चाहे PA तथा PB जो अच्छा लगे आपको लिखिए। PB तथा PA खींची गई है तथा स्पर्श बिंदुएं, स्पर्श बिंदु कौन होता है? जहां पे स्पर्श रेखा वृत्त को छूता है। स्पर्श बिंदुएं A तथा B से बने रेखाखंड, कौन रेखाखंड बन रहा है? AB, ई वाला AB। AB से क्या? वृत्त के केंद्र पर बना कोण कौन सा है?
कौन ए ओ बी है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, निश्चित क्या करना है, ये तो मान लिए, सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ पी यानी ई वाला एंगल प्लस एंगल ए ओ बी यानी ई वाला एंगल ए ओ बी कितना है, दोनों मिलके समपूरक है एक दूसरे के, मतलब 180 डिग्री इनका योग है। आइए पिक्चर को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, ओ ए पी बी पे लंब है। क्यों? क्योंकि ओ ए रेडियस है और पी ए एक क्या है, स्पर्श रेखा है। तो क्या होता है, हमेशा लंब होता है, पर में 10.1, और ये भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो देखिएगा चतुर्भुज ए पी बी ओ में क्या है, दो कोण कितना है, 90-90 है। तो बाकी दो कितना हो जाएगा, उनका योग भी 180 हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना है हमको। आइए, चूंकि ओ ए लंब है पी ए पर तथा ओ बी लंब है किस पे, पी बी पे। क्यों? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर क्या है, स्पर्श रेखा पे लंब है। ये आपको याद करने के लिए लिख दिए हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, जस्ट एंगल का नाम पी ए ओ, यानी एंगल पी ए ओ इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, और पी बी ओ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। पी बी ओ दोनों इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आइए, क्या आइए, चतुर्भुज ए पी बी ओ में, मतलब कौन सा, ए पी बी ओ, ई वाला चतुर्भुज जो ग्रीन कलर से बन रहा है, ठीक है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग या चारों कोणों का योग, चतुर्भुज गलती क्यों लिखा रहा है भाई, चतुर्भुज के चारों कोणों का, चारों कोणों का योग कितना होता है, किसी भी चतुर्भुज में उसके सभी कोणों का योग या चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई वाला एंगल यानी कोण पी ए ओ प्लस कोण ई वाला एंगल ए ओ बी प्लस क्या, पी बी ओ, पी बी ओ प्लस ए पी बी, ई वाला ए पी बी इक्वल टू 360। कौन सा लिखे, ई वाला जोड़ दिए, ई वाला जोड़ दिए, ई वाला और ई वाला। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे पी ए ओ कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये भाई सब कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री। अब देखिए पी बी ओ, ये भी कितना है, ये भी 90 डिग्री। तो जस्ट इनका वैल्यू रख दीजिए वहां पे जहां जहां है, ई हो जाएगा 90 डिग्री, इसको ऐसे ही उतार देंगे, ए ओ बी, ई हो जाएगा 90 डिग्री, ई हो जाएगा, इसको ऐसे ही उतार देंगे, ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए 90 + 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। अब बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए, यानी ए ओ बी प्लस क्या बचा, ई वाला ए पी बी
इक्वल टू 360 डिग्री। तो 180 इधर प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। कितना आता है, 180 डिग्री। इसलिए क्या आ गया, जो प्रूफ करना था हमको आ गया, ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये तुमको प्रूफ करना था, तो क्या आ गया, प्रूफ हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। एक बार देख लेते हैं कि प्रूफ क्या यही करना था। ए ओ पी, ए ओ बी, ए ओ पी, ए ओ पी, सॉरी, इट इज नॉट द ए ओ पी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये होगा एंगल ए पी बी, ई वाला एंगल ए पी बी और ए ओ बी। ठीक है, आ गया ए ओ बी, यानी पहले वाला ई लिख दिए हैं, प्लस ए पी बी यानी ई वाला, दोनों का योग कितना आ गया, 180 आ गया। इसका मतलब केंद्र पर बना एंगल ओ पे और पी पे बना एंगल दोनों क्या है, समपूरक हैं। इसी के साथ प्रूफ होता है। यदि आप वृत्त पढ़ रहे हैं तो बाकी भी जाकर देखिए, ज्यामिति का पाठ, त्रिभुज देखिए। इसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, वो भी जाकर देखिए। और साथ साथ में हम तो कवर कर चुके हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जाकर देखिए। इसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में। त्रिकोणमिति जाकर देखिए, क्षेत्रमिति जाकर देखिए, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, घन घनाभ, सिलेंडर, शंकु, ये सब जाके देखिए। एक और चीज खत्म कर दिए हैं, वो है एपी, एपी भी खत्म हो गया है। हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया है, ये जाकर देखिए। और अपना फीडबैक दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।